व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, ये जो कोट है, इस कोट की हेल्प से ये कोट मैंने इकोनॉमिक सर्वे से ही उठाई है। ये कोट कहीं से अलग से नहीं उठाई है। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर है नेक्स्ट वाला, जो कि 12th चैप्टर है, जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उस 12th चैप्टर के स्टार्टिंग में ये कोट थी। ठीक है ना, चैप्टर 12th है पर लेकिन लेक्चर 19th है। तो 19th लेक्चर में जो ये कोट स्टार्टिंग में दे रखी है, इस कोट के हिसाब से आप लोग समझ पाएंगे कि इस चैप्टर में कहने क्या जा रहा है। देखिए, इस चैप्टर में जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि देखिए, सोसाइटी जो है वो मोबाइल होनी चाहिए। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई प्रबंध नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी कहीं से भी कहीं पर भी आ जा सके। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी, आप कहीं पे भी जाके व्यापार कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके रह सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंसी हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ भी यही चीजें इन्होंने बोली है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और अगर एक जगह पे कुछ हो रहा है और दूसरी जगह पे उसके बारे में बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए आराम से। मतलब एक पार्ट से अगर दूसरे पार्ट में कुछ भी हो रहा है, तो कहने का मतलब ये है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में आदमियों को कनेक्ट रहना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी इधर से उधर किसी पार्ट में जा रहा है या कुछ भी एक जगह कोई बात हो रही है, तो उसको दूसरी जगह पे जल्दी से जल्दी उसका पता लगना चाहिए। तो ये कब होगा? ये तभी होगा जब एक अच्छा चैनल होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। तो इस कोड को आप यूज कर सकते हैं कहीं पे भी अपने आंसर वगैरह में या फिर ऐसे वगैरह में। तो देखिए, अब तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। अब ये चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो 12th चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब रिमेनिंग 2 बच जाएंगे, इनको भी बहुत जल्दी मैं खत्म करूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा सफर कंप्लीट हो चुका है। आइए अब देखते हैं कि इस चैप्टर को स्टार्ट कैसे किया गया, इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है यहाँ पे अभी। तो जैसे आप चैप्टर का नाम भी देख रहे हैं, इंडिया ऑन मूव एंड चर्निंग द न्यू एविडेंस। अभी जैसे जैसे आप लोगों का इंट्रोडक्शन में सब चीजें क्लियर हो जाएगी कि ये बोलना क्या चाह रहा है। टोटल इतने पॉइंट में चैप्टर खत्म होने जा रहा है, 12th चैप्टर है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन में ये क्या क्या बातें बताना जा रहा है। इस इंट्रोडक्शन में इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किए? चाइना से स्टार्ट किए। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी ये बात देखी थी। देखिए, चाइना में जो ग्रोथ आया है, चाइना में जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनी है, चाइना में जो डबल डिजिट ग्रोथ रहा है इतने टाइम तक, उसका रीजन हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट चैप्टर में? हमने ये देखा था कि यहाँ पे जो बैरियर है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर, एक जगह से दूसरे जगह जाने पर बहुत कम थे। मतलब हर एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था, और इसकी वजह से जो रूरल एरिया है वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही थी। किसकी वजह से? जो कि आसपास वाले एरिया में कोई अर्बन एरिया है। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया से कोई भी आदमी अर्बन एरिया में जा रहा था और वहां पे कमाई कर रहा था, और फिर यहाँ से रिमिटेंस अपनी फैमिली को वापस भेज रहा था पैसा कमा के। रिमिटेंस देखिए, पैसा बोलते हैं एक तरीके से जो कमाई करके भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। जिस तरीके से अगर इंडिया से कोई आदमी जाके यहाँ पे सऊदी अरेबिया रह रहा है, तो वहां पे जो पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद में जो अपने घर पे इंडिया में भेजता है, तो उसको रिमिटेंस बोलते हैं। इसी तरीके से रिमिटेंस हम इंटरनल लेवल पे भी बोल सकते हैं। मतलब कोई अगर आदमी दिल्ली में रह रहा है और दिल्ली में पैसा कमा के कोई आदमी मध्य प्रदेश में पैसा भेज रहा है, तो उसको भी हम रिमिटेंस बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा कमाने के बाद में जो भेजा जाता है एक नॉर्मल भाषा में, उसको रिमिटेंस आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो अर्बन एरिया के आदमी थे वो कमा रहे थे अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में रिमिटेंस भेज रहे थे, जिससे एक रूरल एरिया में बहुत ज्यादा क्या होने लगा, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनने लगी। वहां पे भी एक पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगी लोगों की, एजुकेशन लेवल बढ़ने लगा, लोगों का रहने का स्टैंडर्ड बढ़ने लगा, हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी मिलने लगी। तो यहाँ के रूरल एरिया भी फिर डेवलप्ड होने लगे। तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही था क्योंकि यहाँ से जो लोग थे वो माइग्रेट होके अर्बन एरिया में गए। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा एक तरीके से कोई पाबंदी नहीं थी एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, और कोई हर्डल नहीं थे जिस तरीके से हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा हर्डल होते हैं। तो उसी चीज को देखते हुए चाइना का इन्होंने जिक्र लिया स्टार्टिंग में। चाइना के बारे में बताया। देखिए, चाइना के बारे में क्या जिक्र कर रहे हैं, लगभग 20% जो वर्क फोर्स, मतलब 277 मिलियन माइग्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से 20% उसमें वर्क फोर्स रहते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जो चाइना का ग्रोथ है वो इन्होंने बोला है कि जो ग्रोथ हुआ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ आप लोगों ने देखा होगा डबल डिजिट में चला है बहुत लंबे टाइम तक। तो मास माइग्रेशन जो हुआ था उसकी वजह से हुआ है, जो कि रूरल से अर्बन एरिया में हुआ है। ठीक है ना, रूरल से जो अर्बन एरिया में जो मास माइग्रेशन हुआ है, जिसको हॉट स्पॉट भी बोला जाता था। एक तरीके से मैंने आप लोगों को स्पेशल इकोनॉमी जोन के बारे में भी बताया था, जिसको हम SCZ बोलते थे। तो ये SCZ मैंने आप लोगों को समझाया था, और इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। हमारी जो क्वेश्चन डिस्कशन वाली वीडियो है उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें ये देखा था कि कोई भी पार्ट ऐसा बना दिया जाता है कि उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर यहाँ से कोई भी सामान बाहर जा रहा है, अगर यहाँ पे कुछ भी बन रहा है, ब्रेड बन रहा है, माचिस बन रही है, या कुछ भी इसके अलावा बन रहा है, अगर वो यहाँ से बाहर जा रहा है, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईफोन, कुछ भी बन रहा है यहाँ पे, अगर वो यहाँ से बाहर जा रहा है, तो वो ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि वो यहाँ से नहीं, इस वाले एरिया से, मतलब उसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाएगा किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है।
चाहे वो यहाँ पे जाए, चाहे वो मंगोलिया में जाए, चाहे वो कजाकिस्तान में जाए, उसका एक ही मतलब रहेगा, मतलब उसके लिए सारी जगह बराबर है, इसके बाहर जोन सी भी बाउंड्री है वो सब एक तरीके से इसके लिए इक्वल है, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इंडिया हो। तो इस तरीके से उसको एक तरीके से एक्सपोर्ट हब बनाया जाता है। ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट हब का वो जब इस तरीके के एक्सपोर्ट हब आसपास वाले, जैसे मान लीजिए कोई एरिया है यहाँ पे, आप मान लीजिए दिल्ली में एक्सपोर्ट हब बना दिया और आसपास वाले एरिया राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये वाले स्टेट हो गए, ऊपर ऊपर उत्तराखंड हो गया। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे दिल्ली को वो SCZ बना दिया हम लोगों ने, तो क्या होगा, यहाँ पे आदमी वर्क करेंगे आके, और यहाँ पे आदमी वर्क करेंगे आराम से, तो फिर वहां पे पैसे भेजेंगे आराम से अपने घर पे, तो आराम से चीजें बहुत अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीजों को लेते हुए जो इंडिया में तो वो इतना लेवल का नहीं था, पर चाइना में बहुत ज्यादा था, तो उसी के बारे में बताया गया कि चाइना में जो डेवलपमेंट बना है वो इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है ना। अब लेकिन अगर अलग तरीके से भी देखा जाए कि एग्रीकल्चर का एग्जांपल यहाँ पे लेके समझाया गया है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा एग्रीकल्चर में जितनी मेहनत लोग करते हैं, किसान बेचारे लगे रहते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं हमारे किसान भाई, उसके बाद भी उनको इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती। क्यों, कभी तो मानसून आ गया, मानसून ढंग से नहीं आया, या कभी एक तरीके से सूखा पड़ गया, कभी उनको फर्टिलाइजर ढंग से नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं, कभी कीट पतंगे लग गए, तो इतनी सारी चीजें रहती हैं, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती। और जिस तरीके से हमारी लगभग हम लोगों ने देखा था 50 से लगभग 60-70 के बीच में आप लोग बोल सकते हैं जो हमारी पॉपुलेशन थी वो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर के ऊपर, हालांकि आज की डेट में वो घटती जा रही है। तो इसीलिए लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होने स्टार्ट हुए वर्क के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में उनको अच्छा खासा बेनिफिट नहीं मिल रहा था, फिर एजुकेशन के लिए, तो इस तरीके से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह आना स्टार्ट हो गए। तो इसीलिए कुछ वर्क के लिए जो आए उनको आप लोग बोल सकते हैं कि वो लेबर के तरीके से काम किया, बहुत ज्यादा किसी भी इंडस्ट्री में आके काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर यहाँ पे जब इन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर रिमिटेंस रिमिटेंस जो मैंने आप लोगों को समझाया अभी, वो अपने घरों को भेजने लगे, तो वो इस तरीके से बढ़ने लगा। तो इसी तरीके से जो रीजनल जो रूरल वाला एरिया था, जो रूरल वाला एरिया था, वहां पे भी डेवलपमेंट होने लगा। ये मैक्सिमम क्या होता है, लेस डेवलप, जैसे ये लेस डेवलप्ड एरिया है तो वहां से मोर डेवलप्ड एरिया में आदमी जाके वर्क करता है, फिर यहाँ से रिमिटेंस वापसी भेजता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही एक आश्चर्यचकित करने वाली चीजें अब यहाँ से आगे आगे देखने को मिलेगी। 2001 में जो हमारा सेंसस था, 2001 में आप लोगों को पता है सेंसस हर 10 साल में आता है, जनगणना जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो 2001 में जो सेंसस आया था, अब 2011 में आ गया था, फिर 2021 में आएगा। ठीक है, तो जो सेंसस आया था उसके हिसाब से जो माइग्रेशन देखा गया है, अराउंड क्या देखा गया है, वहां पे अराउंड 33 मिलियन पीपल देखे गए हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे थे। तो बहुत ही आराम से कर रहे थे, कोई ज्यादा रैपिडली नहीं था। अगर आगे अब हम एनालिसिस देखेंगे जिस तरीके से आगे लोगों ने मूव किया है, तो जो मूव का देखा जाता है, ये नापा किस तरीके से जाता है, इसको एनालाइज किस तरीके से किया जाता है। तो जो सेंसस एनालाइज किया जाता है, 2011 की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 2011 में जो एनालिसिस किया गया है डेटा का, तो सेंसस डेटा से किया गया है, और रेलवे के थ्रू जो ट्रैफिक होता है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था आधे कंट्री जितनी पॉपुलेशन तो हमारे यहाँ रेल में सफर करती है, जितनी आधी कंट्री की पॉपुलेशन है। तो वहां से जो डेटा निकल के आता है, जो टिकट लेते हैं वहां से जो आदमी घूम रहे हैं रेलवे में, तो उससे भी एक डेटा निकल के आता है। ठीक है, तो उससे पता चलता है। तो मिनिस्ट्री और रेलवे के द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है और जो सेंसस के द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है, उससे पता चलता है कि कितने आदमी इधर से उधर माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब उन डेटा के बेस पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एक आप लोग बोल सकते हैं उसका थोड़ा सा एनालिसिस करके कंक्लूजन टाइप का दिया है। तो यहाँ पे 3 फाइंडिंग इन्होंने निकाली, अपनी 3 रिसर्च करके आप लोग बोल सकते हैं इन्होंने निकाली है। उसके बेस पे जो फर्स्ट निकाली है, तो फर्स्ट में क्या निकल के आया है कि जो एनुअली आज की डेट में जो एनुअली माइग्रेशन हो रहा है वो देखने को मिल रहा है कितना, वो 5 से 6 मिलियन आदमी इधर से उधर मूव कर रहे हैं 2001 से और 2011 के बेस पे अगर आदमी को देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कर रहा है। पहले हम लोगों ने देखा था वहां पे कितना कर रहा था, ओनली 33 मिलियन कर रहे थे। अगर यहाँ पे हम लोग निकाला जाए तो यहाँ पे टोटल निकल के आता है 60 मिलियन, तो लगभग डबल हो गया है। ठीक है, पहले से लगभग माइग्रेशन डबल हो गया है। लेकिन अगर यही माइग्रेशन हम डिस्ट्रिक्ट देखें, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली का ही, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाया जा रहा है अगर, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी स्टेट में जा रहा है, तो वहां पे जो देखने को मिल रहा है वो 80 मिलियन है। 80 मिलियन किस लिए, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी आदमी कोशिश करता है अगर किसी आसपास एरिया के डिस्ट्रिक्ट के गांव में रह रहा है कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट तक चला जाए, ऐसे कभी नहीं सोचेगा कि एक स्टेट से छोड़ के दूसरे स्टेट में चला जाए। वो बहुत ही रेयरली कंडीशन होती है, अगर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तब जाने की सोचता है आदमी। तो मैक्सिमम कोशिश करता है कि आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट में ही चला जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को माइग्रेशन देखने को ज्यादा मिलेगा। और ये कॉमन सेंस वाली भी बात है, अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेट से स्टेट माइग्रेशन ज्यादा होता है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट स्टेट आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट में माइग्रेशन ज्यादा होता है, तो डिस्ट्रिक्ट का आप लोगों को बोलना है। यहाँ पे 80 मिलियन है। ठीक है, तो ये देखने को मिला यहाँ पे। ओके, और इसी तरीके से ये तो यहाँ आप लोगों ने देखा 2001 से 2011 तक का देखने को मिला। पर लेकिन अगर 2011 से
2011 से 2016 तक का निकाला जाए तो जो ये 5 से 6 मिलियन था ये बढ़ के 9 मिलियन हो चुका है आज की डेट में। अब देख लीजिए कितना ज्यादा बढ़ चुका है, ये 9 मिलियन हो चुका है वहां पे। अगर पहले लगाया जाए 2001 से पहले तो लगभग 3 मिलियन था, ठीक है। यहाँ पे आके 5 से 6 मिलियन हो गया 2011 से 1 से 11 के बीच में, और 2011 से 16 के बीच में ये 9 मिलियन हो चुका है आज की डेट में। तो कितने ज्यादा स्केल पे आदमी इधर से उधर जा रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा साथ दूसरी में क्या देखने को मिला है बाद में, दूसरी में ये देखने को मिला है कि जो माइग्रेशन हो रहा है वो एक्सेलरेटिंग फेज में हो रहा है। एक्सेलरेटिंग क्या होता है, जो बाइक चलाता है, गाड़ी चलाता है, पता होगा आप लोगों ने देखा होगा, एक्सेलेटर रहता है, दबाने से स्पीड बढ़ती है। तो वो एक्सेलरेटिंग फॉर्म में आ रहा है, मतलब बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे देखा जाए, देखिए 1991 से 2001 के बीच में देखा जाए तो 2.4% था, 2001 से 11 के बीच में देखा जाए तो 4.5% था, लेकिन आज की डेट में तो इससे भी ज्यादा डबल हो चुका है, ठीक है। तो इससे भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है आज की डेट में। और इसके अलावा जो तीसरी फाइंडिंग है, इसमें क्या देखने को मिला है, ये देखने को मिला है कि नॉर्मली जो होता था यहाँ पे माइग्रेशन, हम लोगों ने देखा था एक स्टैग्नेशन होता था। मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश से कोई महाराष्ट्र में जा रहा है तो एक स्टैग्नेशन देखने को मिलता था, लैंग्वेज से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड। तो अब वो भी बोला जा रहा है कि वो जो बाउंड्रीज है, पॉलिटिकल बाउंड्री, जो बॉर्डर बनाए जाते थे, आप लोग बोल सकते हैं लैंग्वेज के बेस पे या किसी और के बेस पे भी, जो लोगों का फ्लो जो रुकता था, वो भी आज की डेट में कम होते जा रहे हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन या पॉलिटिकल इंटीग्रेशन या कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, वो बढ़ता जा रहा है। सॉरी, जो बैरियर है वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके का इंटीग्रेशन होता जा रहा है, जो ग्रेटर इंटीग्रेशन, एक इंटरनल इंटीग्रेशन भी आप लोग बोल सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में अब आदमी हेजिटेट नहीं कर रहा है, आराम से इधर से उधर पहुंच जा रहा है बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, ये जो बातें मैंने अब तक बोली है, ये बातें वही टेबल की बेस पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि माइग्रेशन जो है वो लेवल ऑफ ग्रोथ से चीजों को बताया जा रहा है, कितनी वर्क फोर्स हो रहा है, कितना माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह पे हो रहा है। तो वही सारी चीजें बताने की कोशिश की है यहाँ पे। इतना ज्यादा डेटा याद करने की और वो जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आगे आगे चीजें और नॉर्मल वे में आप लोगों को समझ में आएगी, उन पे ज्यादा फोकस देना है, यहाँ पे इतना ज्यादा फोकस नहीं देना है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, ये दो तरीके की बातें अब कर रहे हैं। यहाँ पे दो तरीके के डेटा को एनालाइज करने की बातें कर रहे हैं। वो दो तरीके के डेटा कौन से है जिसके बेस पे एस्टिमेशन निकाला जा रहा है माइग्रेशन का। एक तो दो सेंसस ले रहे हैं, ये 2001 का और 2011 का। और इसके बाद में जो पैसेंजर रेलवे में ट्रैफिक, जो रेलवे के थ्रू पैसेंजर इधर से उधर जाते हैं, तो उसका जो डेटा है उसको यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा। मतलब यहां से 2001 से 2011 के बेस पे पहला डेटा निकाला जाएगा, रेलवे के बेस पे निकाला जाएगा 2011 से 16 के बीच का। यहाँ पे आप लोग अपने अपने स्टेट का या फिर अपने अपना कोई यूनियन टेरिटरी से भी अगर बिलोंग करता है वो देख सकता है कि क्या क्या किस किस लेवल में चीजें हो रही हैं, कि एक माइग्रेशन किस लेवल पे हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, अपने अपने सबका देखने की जरूरत नहीं है, अपने अपने स्टेट का आप लोग चेक कर सकते हैं, अपने अपने एरिया का चेक कर सकते हैं, उसका अगर आपको आइडिया लेना है तो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए बोला गया है जिस तरीके से माइग्रेशन है और रियल इनकम के बारे में बोला है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिल्ली में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को आगे भी बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। दिल्ली हो गया, गोवा हो गया, यहाँ से आदमी माइग्रेशन, यहाँ से क्या बोला है, बेस माइग्रेशन, मतलब यहाँ से माइग्रेट बाहर कितने निकल के जा रहे हैं, ठीक है ना, और उनकी रियल इनकम कितनी हो रही है। तो यहाँ से जो आदमी बाहर निकल के जाएगा, सबसे ज्यादा देखिए बिहार से निकल के आते हैं बंदे, उसके बाद में फिर यूपी से निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जा कहाँ पे रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं और गोवा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी सबकी इनकम के बेस पे अगर देखा जाए तो इनकम भी यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा निकल के आते हैं। इसी चीज को यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। ये रेलवे पैसेंजर के बेस पे जो डेटा निकाला गया उसके बेस पे फ्लो कर रहे हैं। टोटल जो नेट इनफ्लो है ऑल इंडिया लेवल पे, ये देखिए ये मिलियंस में दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे जो था लगभग 8.8 मिलियन के करीब था, यहाँ पे 8.4 मिलियन के करीब था, और यहाँ पे जाके हो गया था 9.3 मिलियन के करीब, और यहाँ पे 9 पॉइंट आप लोग 1 मिलियन के करीब कह सकते हैं। और जो 2015-16 में था वो लगभग 8.4 मिलियन के करीब था, ठीक है। तो ये रेलवे के बेस पे फ्लो हो रहा है इतना। और नॉर्मली कितना दिख रहा था हमको, 5 से 6 मिलियन दिख रहा था, पर लेकिन यहाँ पे 8-9 मिलियन के करीब बातें जा रही हैं। ये 2011 से और 15-16 तक की बातें चल रही हैं, और 2001 से और 2011 तक की बातें जो है वो सर्वे के बेस पे हम लोगों, उसके सेंसस के बेस पे हम लोगों ने देखी है। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी। इन इंटरेस्टिंग चीजों में क्या चीजें हैं, ऊपर तो दे रखा है, ये आप लोगों को देख रहा होगा, ऊपर दे रखा है इन माइग्रेशन, और यहाँ पे दे रखा है आउट माइग्रेशन, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस एरिया में से आदमी निकल के बाहर जा रहे हैं, और ये एरिया है जहां पे आदमी जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए यूपी में से सबसे ज्यादा निकल रहे हैं क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, बिहार में से निकल रहे हैं, फिर झारखंड से निकल रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं। जहां सबसे ज्यादा कहाँ पे रहे हैं, दिल्ली में रहे हैं, महाराष्ट्र में रहे हैं, तमिलनाडु में रहे हैं और गुजरात में रहे हैं, ठीक है ना।
तो जा यहाँ पे रहे और गुजरात बोलेंगे, गुजरात नहीं गोवा बोलेंगे इसको, गोवा में जा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं GO। तो मतलब यहाँ पे आप लोगों को अब देखने को ये मिलेगा, देखिए यहाँ पे देखिए द लार्जेस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा आए हैं रेसिपिएंट कहाँ पे है, वो दिल्ली में है। दिल्ली में सबसे ज्यादा आए हैं, जितने भी आए हैं लगभग उनका मोर देन से भी ज्यादा, मतलब आधे से भी ज्यादा आदमी दिल्ली में आए हैं, निकल के कहाँ से, यूपी से और बिहार से, क्योंकि पास में पड़ता है। सबसे ज्यादा बाहर कहाँ से निकले हैं, उत्तर प्रदेश से निकले हैं और बिहार से निकले हैं, आधे से भी ज्यादा यहाँ से निकले हैं। इसके अलावा देखिए निकला हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मतलब जो निकल के आए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है माइग्रेशन इन, जितने आए हैं, और यहाँ पे लिखा है माइग्रेशन आउट, ठीक है ना, आउट माइग्रेशन। इसी तरीके से फिर महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे इन माइग्रेशन ज्यादा हुआ है, और झारखंड और मध्य प्रदेश से यहाँ से आउट माइग्रेशन ज्यादा हुआ है। तो ये चीजें आप अपने लेवल पे देख सकते हैं, जो भी आप लोगों का स्टेट है वहां से कितना ज्यादा हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है। तो इस तरीके का आपको एनालिसिस होना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। अब ये थोड़ा रूट के तरीके से दिखाया गया, यहाँ देखिए बिहार से अगर देखा जाए दिल्ली में सबसे ज्यादा जा रहे हैं, सबसे मोटी लाइन है। यूपी में भी इसी तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से यूपी से महाराष्ट्र में भी बहुत आदमी जाते हैं, गुजरात से मुंबई, और मुंबई से चेन्नई में भी, वो तमिलनाडु में भी काफी आदमी जाते हैं, और गुजरात से यूपी में भी काफी, यहाँ पे गोवा में भी काफी आदमी जाते हैं, गोवा है ये, ठीक है। और बाकी लाइन जो पतली आप लोगों को दिख रही है वो थोड़ा सा एस्टिमेशन दिखा रखा है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को ये जो था, ये माइग्रेशन था, ठीक है ना, किस तरीके से माइग्रेट हो रहे हैं। अब स्टेट वाइज मैप के थ्रू यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। ये तो रूट था, आप लोगों का रूट दिखाया गया था एक तरीके से, यहाँ पे आप लोगों को मैप देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो बोला गया है, ये बोला गया जो ब्लू वाला है यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ये ब्लू वाला आउटफ्लो हो रहा है, फिर जो और हल्का सा डार्क ब्लू है फिर आउटफ्लो हो रहा है, कम आउटफ्लो हो रहा है, और फिर यहाँ पे जो ये इनफ्लो का आ गया येलो वाला और रेड वाला मैक्सिमम इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जो ये वाले एरिया है यहाँ पे मैक्सिमम इनफ्लो है, बाहर से यहाँ पे आदमी जा रहे हैं, और जो डार्क वाले हैं यहाँ से मैक्सिमम बाहर जा रहे हैं आदमी, यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैप के थ्रू दिखा है, दिल्ली भी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, वहां पे भी डार्क रेड है, तो वहां पे भी बहुत आदमी आते हैं। तो ये इस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे मैप में। ये एक ग्रेविटी मॉडल करके यहाँ पे जिक्र किया गया है, खासकर बॉक्स में था तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को समझना है इसके बारे में क्या बोला गया है। यहाँ एनालाइज करता है कि जो फ्लो हो रहा है गुड्स, सर्विस और आदमियों का, जो आदमियों का फ्लो हो रहा है, गुड्स का फ्लो हो रहा है, सर्विस का फ्लो हो रहा है, वो किस बेस पे हो रहा है, उसको एनालाइज किया जाता है ग्रेविटी मॉडल के बेस पे। कुछ इससे रिलेटेड चीजें हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी देखी थी, जिन्होंने लास्ट चैप्टर सुना होगा ढंग से उनको इसके बारे में पता होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन निकाला है, उसके बेस पे क्या बोला गया है। तो दो बातें निकाली है इन्होंने। एक तो जो माइग्रेशन होता है पैसेंजर या किसी भी तरीके से होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जहां पे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ज्योग्राफिकल एरिया में। मान लीजिए कोई आदमी मध्य प्रदेश से जा रहा है, तो मध्य प्रदेश से जो दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में क्यों आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ पे हब है एक तरीके से, नोएडा वाला रीजन आप लोग देख सकते हैं, जिस तरीके से बैंगलोर वाला रीजन है, तो ये इकोनॉमिक हब है एक तरीके से, तो यहाँ पे आदमी ज्यादा माइग्रेट होकर आता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है, ये तो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब माइग्रेशन जो प्रोपोर्शनल होता है, जहां से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वहां पे ज्यादा आदमी जाएंगे, तो ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसके अपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अपोजिट, जितनी दूर होगा, मान लीजिए कोई आदमी है वो यूपी में रह रहा है या फिर बिहार में रह रहा है, तो वो आदमी क्या करेगा, वो यूपी और बिहार वाला दिल्ली में जाने की ज्यादा कोशिश करेगा, ना कि वो मुंबई में जाने की कोशिश करे, ना कि वो चेन्नई में जाने की कोशिश करे। तो चेन्नई और मुंबई और केरला में जाने से बेटर उसको ऑप्शन लगेगा कि दिल्ली में जाए। तो ये इसीलिए बोला जा रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे माइग्रेशन का लेवल भी घटता चला जाता है। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे माइग्रेशन का लेवल घटता चला जाता है, तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका, ठीक है ना। तो माइग्रेशन घटता चला जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, या आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं माइग्रेशन घटता चला जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, किसी भी तरीके से आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। पर लेकिन माइग्रेशन बढ़ता है जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, ये इस तरीके से प्रोपोर्शनल वाला फंडा आ गया, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप लोग दोनों तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीट यही चैप्टर था, बस यहाँ पे इसी तरीके की बातें की गई थी। अब आगे चल के आप लोगों को कंक्लूजन देखने को मिलेगा। तो कंक्लूजन में जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, तो वही बातें यहाँ पे भी लिखी गई है। अम्बेडकर जी ने बोला था कि जो मूवमेंट होना चाहिए वो एक आसान होना चाहिए, बहुत तरीके से आदमी को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। तो माइग्रेशन के बारे में भी ये बोला है, देखिए माइग्रेशन जो आज की डेट में देखने को मिल रहा है वो 5 से 9 मिलियन के बीच में एनुअली देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आज की डेट में देखा जाए वो लेबर की फॉर्म में हो सकता है, जॉब करने जा सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। और यहाँ पे इन्होंने फीमेल की बात करी है, फीमेल का जो रेट था, ग्रोथ था जो माइग्रेशन का, वो भी आज की डेट में ट्वाइस हो चुका है एज कम्पेयर टू मेल, वो भी बढ़ती जा रही है। जो उनका रीजन होता है माइग्रेट करने का, वो मैक्सिमम क्या होता है, या तो फिर मैरिज होती है, शादी कर ली गई, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, या फिर उसके बाद में क्या होगा, वो घर से ही मतलब पूरी की पूरी फैमिली ट्रांसफर हो गई गांव से किसी शहर वाले एरिया में।
तो दो तरीके का यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलता है वुमेन से रिलेटेड। ये बातें दोनों पूछी जा सकती हैं क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में लिख दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए देखने ये आपको याद रखना है। पैटर्न ऑफ द माइग्रेशन के बेस पे अगर बोला जाए तो ये वही बात बोली है कि जो लेस एफ्लुएंस, मतलब जो गरीब वाले स्टेट है वहां से अमीर वाले स्टेटों में ज्यादा होता है, मतलब गरीब वालों से आउटफ्लो होता है माइग्रेशन और अमीर वालों में इनफ्लो होता है। तो ये बातें बोली गई है। जहां पे हायर ग्रोथ दिखेगा या मल्टीट्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ दिखेगा, अपॉर्चुनिटी दिखेगी, वहां पे आदमी ज्यादा जाएंगे, ज्यादा एक्सेलरेट होगा, ठीक है। डोमेस्टिक रेमिटेंस भी आप लोगों को बोला, जो रेमिटेंस मैंने अभी समझाया वो भी लगभग 1.5 लाख करोड़ हो चुका है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। डोमेस्टिक रेमिटेंस भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यार अगर ये बातें होती रहेंगी तो वेलफेयर होएगा, सोसाइटी में अच्छा माइग्रेशन हो रहा है तो एक एनकरेजमेंट भी मिलता है। जिस वाले एरिया में चीजें हो रही हैं वहां से आउटफ्लो और ज्यादा होगा तो हमारी सोसाइटी अच्छी बढ़ेगी। और अगर इस तरीके से माइग्रेशन होता रहा तो कई सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिल सकती है। वो क्या क्या चीजें हैं, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा बढ़ेंगी जिस तरीके से चाइना में बढ़ी है। हेल्थ के लिए भी लोगों के पास में पैसा होगा, अच्छे अच्छे अपना उनके माइंड में आइडिया आएंगे। अगर कोई आदमी घर पे पड़ा हुआ है और कोई आदमी बाहर रह रहा है जाके, तो कई सारी बातें एक्स्ट्रा सोच लेता है, तो ये भी आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो बाहर रहने से और इनफ्लो होने से, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे तो वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, दोनों का एक तरीके से तालमेल बैठेगा। बातें शेयर करेंगे तो और ज्यादा नॉलेजेबल सोसाइटी बनेगी हमारी। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके की देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही था। इसकी पीडीएफ आप लोगों को या तो आप लोग डाउन यहाँ से मिल सकते हैं या फिर नीचे टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, दोनों जगह से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, ये इतना ही लेक्चर था। अब जल्दी से जल्दी कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।